नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बिन मतलब प्रेक्षण। बीएसटीसी 2025 और इससे पहले भी जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें बीएसटीसी में बिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है और आसानी से हम इस टॉपिक को 20-25 मिनट या 10-15 मिनट जितना भी टाइम लगेगा उसमें पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो देखो, हम समझते हैं बिन क्या होती है। बिन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेक्षण। तो देखो, आपको दिख रहा होगा बिन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेक्षण। तो किसी भी कोई भी संख्याएं होती है ना, उनको हंस और हर के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, बिन। जैसे एक संख्या मैंने ले ली 3 और एक संख्या मैंने ले ली 4, तो इनको हंस बटा हर के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, बिन। तो ये क्या हो गई भाई, बिन। तो बताओ, कोई भी संख्या होती है ना, उसे हर और हंस के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, बिन। तो 3 और 4 थी, इससे बिन के रूप में लिख दिया, हंस बटा हर के रूप में लिख दिया। अब ये क्या हो गई भाई, बिन। तो देखो, बिन को हम सामान्य तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं। पहली है साधारण बिन और दूसरी है मिश्र बिन, मतलब सिंपल प्रेक्षण और मिक्स्ड प्रेक्षण। तो देखो, सिंपल प्रेक्षण ये हो गई 3/4, 1/2, मतलब ये सब क्या है, सिंपल। और जो मिस्र विन है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसमें आपको इस फॉर्मेट में देखने को मिलेगा कि एक संख्या तो पूरी है और दूसरी जो वो बिन के रूप में है, जैसे एक सही 1/2 इसे ऐसे पढ़ा जाता है। तो ये कौन सी बिन हो गई, मिश्रित बिन, या जिसे हम मिश्र बिन या मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं। बताओ, साधारण बिन में हंस बटा हर होगा और इसमें इस फॉर्मेट में अगर हमें बिन देखने को मिलती है ना, उसे क्या बोलते हैं हम, मिश्र बिन। अब चलते हैं आगे। देखो क्या, एक होती है उचित बिन और एक होती है अनुचित बिन। मतलब उचित बिन मतलब प्रॉपर बिन। कौन सी बिन, प्रॉपर प्रेक्षण। और ये होती है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर। ये कौन सी होती है भाई, इम्प्रॉपर। देखो, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये उचित बिन में हंस बटा हर, इसमें भी क्या होगा, हंस बटा हर। बट इसमें क्या होता है, हंस है ना, हंस छोटा होता है, हंस छोटा होता है हर से। हंस क्या होता है भाई, जो प्रॉपर बिन है ना, उसमें क्या होता है, हंस छोटा होता है किससे, हर से। जैसे 4/5, 3/4, 1/2। इन सब में आपको दिखाई दे रहा है, बताओ हर कितना है, 5 हंस कितना है, 4 छोटा है। इसमें हर कितना है, 4 हंस कितना है, 3 छोटा है। इसमें हर कितना है, 2 हंस कितना है, 1 मतलब छोटा है। और जो इम्प्रॉपर बिन होती है ना, इसमें हंस बड़ा होता है और हर क्या होता है, छोटा। ऐसे हर क्या होता है, छोटा। तो जो भी मिश्रित बिन होती है ना, मतलब जो मिश्र बिन होती है ना, वो सब कौन सी बिन होती है भाई, वो सब अनुचित बिन होती है। कैसे, जैसे हमने लिखा 2 सही 1/2। तो इससे जो ये मिश्रित बिन है ना, इसे कैसे अनुचित बिन में हम चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, इन दोनों को करते हैं गुणा। 2 × 2 4 और ऊपर वाला एक जोड़ेंगे, 4 और 1 5, मतलब क्या आ गया भाई, 5/2। तो जितने भी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, जितने भी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, वो क्या होती है, वो पूरी की पूरी होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो, इससे किस टाइप का क्वेश्चन आता है। इससे एक सामान्य से क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बिन बड़ी है, कौन सी बिन बड़ी है या छोटी है। या इनका पूछ सकता है आरोही क्रम। कौन सा क्रम भाई, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। कौन सा क्रम, आरोही या अवरोही क्रम। बस केवल इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या तो बड़ी पूछ सकता है या छोटी पूछ सकता है, या आरोही क्रम पूछ सकता, आरोही क्रम पूछ सकता है या अवरोही क्रम पूछ सकता है। आप सबको पता है आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। आरोही क्रम मतलब छोटी से बड़ी, ये जैसे छोटी से बड़ी, छोटी से बड़ी, ये होता है आरोही क्रम। और अवरोही क्रम में क्या होता है, बड़ी से छोटी, बड़ी से छोटी। ये कौन सा क्रम होता है, अवरोही क्रम। मतलब आरोही क्रम में तो क्या होता है, छोटी से बड़ी। ये तो कौन से में होता है, आरोही क्रम में। और अवरोही में क्या होता है, बड़ी से छोटी।
आई बात समझ में? देखो दोबारा और समझते हैं। क्या देखो, हमने समझ ली भाई भिन्न क्या होता है। भाई कोई भी संख्या को हंस बटा हर के रूप में लिखना क्या होता है? भिन्न। और हमने जान लिया भाई उचित भिन्न कौन सी है, अनुचित भिन्न कौन सी है। जिस भिन्न में हंस छोटा हो किससे, हर से, वो होती है उचित। और जिस भिन्न में हंस जिस भिन्न में हंस बड़ा हो किससे, हर से, वो कौन सी होगी, वो होती है अनुचित। अब हम समझते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम। देखो भाई आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़े, छोटे से बड़े मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या। और अवरोही में क्या होता है? बड़ी से छोटी, बड़ी से छोटी मतलब बड़े से छोटे क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में। और यहाँ पे क्या होगा? छोटे से बड़े क्रम में। आई बात समझ में? अब देखो वापस एक बार उचित अनुचित भिन्न और वापस समझ लेते हैं। देखो उचित भिन्न कौन सी भिन्न भाई? उचित भिन्न। और एक होती है अनुचित भिन्न। एक कौन सी होती है? अनुचित भिन्न। समझना वापस। जिस भिन्न में हंस हर से क्या हो? छोटा हो, ये हंस क्या हो? छोटा, वो होती है उचित भिन्न मतलब प्रॉपर प्रेक्षण, प्रॉपर प्रेक्षण। आगे बात समझ में? और जिस भिन्न में हंस क्या हो भाई? बड़ा, वो क्या होती है? इम्प्रॉपर। कौन सी होती है? इम्प्रॉपर। जैसे 1/2 यहाँ पे होगा 2/1 मतलब हंस बड़ा होता है, वो कौन सी होती है? अनुचित। और जिसमें हंस छोटा होता है वो कौन सी होती है? अनुचित भिन्न। और इससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? देखो हमने पढ़ा था या तो सबसे बड़ी भिन्न पूछ लेगा, या सबसे छोटी भिन्न पूछ लेगा, या इनका आरोही क्रम पूछ लेगा, या इनका अवरोही क्रम पूछ लेगा, या कभी कभार इनको ऐड भी करवा सकता है या बाकी भी करवा सकता है। अब इस क्लास में हम इससे रिलेटेड केवल 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलते हैं आगे। देखो पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा दिख रहा है। सबसे पहले हम 5वां क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करेंगे? 5वां। 5वां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार जो बीएसटीसी 2024 का पेपर हुआ था ना, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था। जो बीएसटीसी 2024 का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पेपर में था। क्या था? निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पे ये भी हो सकता है निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, या कौन सी भिन्न सबसे छोटी, ऐसे भी पूछ सकता है। तो देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं पर हम बहुत सिंपल तरीके से करने का प्रयास करेंगे। अब देखो इधर लिख लो इनको, 15/23 और दूसरा है 2/7, ये ए, ये बी और ये सी, 19/21 और ये डी 8/13। तो देखो हम कैसे निकालेंगे कि इनमें से कौन सी भिन्न या कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। इनमें से कौन सी भिन्न या कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। तो देखो इनके बहुत सारे तरीके हैं। हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या बहुत सारे तरीके हैं, बट आपको एक सरल सा तरीका याद रखना। क्या करना है? अगर आपको हंस दिया हुआ ना, मतलब जितने भी ऑप्शन है उनमें आपको हंस दिया हुआ उन सब में 0 लगाना है और हर से डिवाइड करना है। जो संख्या बड़ी आएगी वही सबसे बड़ी होगी, जो संख्या छोटी आएगी वही सबसे छोटी होगी। देखो समझते हैं कैसे। अब पहला है ए, बताओ 15, यहाँ पे 0 लगाना है और 23 से डिवाइड करना है, 23 से डिवाइड करना है। दूसरे में बी, यहाँ पे 0 लगाना है और किससे डिवाइड करना है? 7 से डिवाइड करना है। तीसरे में 19, 0 लगाओ और किससे डिवाइड करो? 21 से। और ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी यहाँ पे लिखते हैं। 80 डिवाइड करो किससे? 13 से। तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। अगर देखते हैं इनको डिवाइड करते हैं फिर पता चल जाएगा कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी। इनको डिवाइड करने पर जो संख्या बड़ी आएगी वही भिन्न क्या होगी भाई? वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। देखो समझते हैं। अब देखो 23 का भाग देंगे किसमें? 150 में। अब आपको पता होना चाहिए कितनी बार जाएगा। देखो आप गुणा भी कर सकते हो। 23 × 5 करो, 3 × 5 = 15, हासिल का 1, 5 × 10 115।
तो 5 बार से ज्यादा बार जा सकता है। मतलब 23 छिक्की 138, 23 छिक्की 138 बार गया। यहाँ पे क्या बच गया भाई 12, 23 छिक्के 138 बार। हम सबसे पहले केवल एक ही तक करते हैं, मतलब एक डिजिट तक ही करते हैं। अगर फिर कोई सेम आता ना तो एक कदम और बढ़ेंगे, अगर फिर भी सेम आ रहा ना तो फिर एक कदम और बढ़ेंगे, फिर भी सेम आ रहा फिर एक कदम और बढ़ेंगे, तो इस तरह बढ़ना। तो यहाँ पे 6 आ गया। अब इसमें चलते हैं, कितना है बताओ भाई, साइड में करते हैं ना। 20 से किससे डिवाइड करना है, 7 से, 7 दूनी 14, कितना बचा भाई 6। तो यहाँ पे हम किया 7 दूनी 14, यहाँ पे कितना बच गया 6। देखो आपको पता चल गया होगा, बताओ 6 और 2 में से क्या बड़ा है, 6 बड़ा है। तो इन दोनों में से बड़ी कौन सी हुई, 6 वाली बड़ी हुई ना। अब इसी तरह चलते हैं सी, बताओ कितने को डिवाइड करना है, 190 को डिवाइड करना है 21 से। अब आपको पता है 21 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 210, तो हम 9 से करते हैं। देखो 21 इंटू 9, 189। तो ये कितने बार में, 9 बार में 189, क्या बच गए भाई 1। तो यहाँ पे कितने आ गया, 9 बार में 189। ठीक है, बताओ यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो इससे करते हैं 13 छिक्की 78, 13 सत्ते 91, तो ज्यादा हो गया। बताओ कितनी बार में, 13 छिक्की 78, कितने बच गए 2। अब आपको पता चल गया होगा कि इनमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी। भाग देने पर जिसमें जो संख्या बड़ी आ रही है ना वो बड़ी आएगी। देखो इसमें आ रही है कितना 6, इसमें आ रहा है कितना 2, इसमें आ रहा है कितना 9, और इसमें आ रहा है कितना 6। अब देखो हम पता लगा सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई भाई 19/21, और सबसे छोटी कौन सी हो गई 2/7। सबसे बड़ी कौन सी होगी 19/21, और सबसे छोटी कौन सी हो गई 2/7। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई क्या। अब देखो यहाँ पे 6 दोनों में आ रहा है, 6 और 6 यहाँ पे आ रहा है। आगे बढ़ते कैसे, देखो लगाओ यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी पॉइंट और यहाँ पे जीरो। 13 एकम 13, कितने बच गए भाई 7। ठीक है, इधर करो 5 बार में कितने 115। बताओ पता चल गया ना। पहले तो नहीं पता चल रहा था, यहाँ पे भी 6 था, यहाँ पे भी 6 था। अब बताओ 6.1 और 6.5 और 6.1 में से कौन बड़ा होगा भाई 6.5। तो किससे 13/80 से बड़ी होगी कौन सी 15/23। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा था, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप सबको पता हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर सबसे बड़ी क्या पूछा है भाई इसने, सबसे बड़ी, तो ये क्या है भाई सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। और ये क्या है इसमें सबसे छोटी, सबसे छोटी। तो देखो हम लार्जेस्ट नंबर भी निकाल सकते हैं, लार्जेस्ट फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, और लोवेस्ट फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। हमें पता चल गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी किस तरह निकालते हैं। अब हम चलते हैं वापस पीछे वाले क्वेश्चनों पर। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 1 से वापस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से वापस आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा, आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछ रहा है भाई सबसे छोटा। क्वेश्चन को सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि क्या पूछ रहा है सबसे छोटा। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। तो चलो एक कॉल करते हैं। यहाँ पे हमने क्या बोला था भाई, जो अंश है वहां पे जीरो लगा दो। यहाँ पे हो गया 290, तो 290 को डिवाइड करना है किससे 42 से। अब आपको पता होना चाहिए कितने बार में, 7 बार में लगभग आ जाएगा ये। देखो कैसे, 7 दूनी 14 हासिल का 1, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 1 29। ये तो क्या हो गया भाई ज्यादा हो गया। तो कितने बार 6 बार में, लगभग कितनी बार में आ जाएगा भाई। देखो 7 दूनी 14 हासिल का 1, 7 चौक 28 29, 294 तो ज्यादा हो गया। तो बताओ ये कितनी बार में आया 6 बार। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या भाई 6। क्या लिख सकते हैं एक बार के लिए, यहाँ पे आप लिख सकते हो इधर, मतलब एक बार लिख दो आप। देखो
देखो हमारा आंसर क्या था, 29/42 था ना भाई, 29/42 ही था ना। तो देखो हमने क्या लिखा, 290/42, इसे हमने डिवाइड किया, मतलब ए। तो बताओ ए में तो क्या आ गया, हमारे पास 6 आ गया। यहाँ तक ठीक है। अब चलते हैं बी में। बताओ बी में क्या है, 19/36। हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक जीरो लगाना। अब बताओ कितना हो गया, 190 किससे डिवाइड करना है, 36 से। केवल सबसे पहले हमें एक डिजिट तक ही करना है, हमने केवल 6 तक कर लिया। अगर दो भिन्न या तीनों या चारों भिन्न समान आती है ना, तब एक कदम आगे बढ़ना, नहीं तो हमें उस एक डिजिट के आधार पर ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी और कौन सी भिन्न सबसे छोटी होगी। देखते हैं, चलते हैं, करो। आपको पता होना चाहिए कितनी बार करके देखते हैं, देखें, 6 बार। 6 × 36 हासिल के 3, 36, 18 और 21, ये तो ज्यादा हो गया, 5 बार करते हैं। 6 × 35 हासिल 180, 5 बार में कितना आ गया भाई, 180। तो बी में क्या आ गया, 5। बी में क्या आ गया, 5। बताओ भाई बी में कितना आ गया, बी में कितना आ गया, 5। अब चलते हैं सी की तरफ। बताओ सी में कितनी है, 11/60। ऊपर एक जीरो लगाएंगे। अब देखो इससे क्या करना है, 60 से डिवाइड करना है। तो 110 डिवाइड बाई 60, 60 एकम 60। कितनी बार जा रहा है भाई, केवल एक बार ही जा रहा है। तो सी में हम क्या लिख देंगे, 1। अब चलते हैं हम डी की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे भाई, डी की तरफ। देखो डी में क्या है, डी में कितने हैं भाई, 17/33। 17/33 मतलब 170 हो जाएगा। और किससे डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना है 33 से। तो आपको 6 बार डिवाइड करते हैं, लगभग ये पता होना चाहिए ना कि कितने बार में आ सकता है। तो देखो 36, 18 हासिल का 1, 36, 18 और 1, 19। देखो ये तो ज्यादा हो गया ना, तो हम 5 बार करते हैं। 3×5 = 15 हासिल का 1, 3×5 = 15 और 1 16। 5 बार में कितना आ रहा है, 165। तो यहाँ पे कितना आ गया भाई, 5। यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1। तो देखो पर्सन ने क्या पूछा है, हमें इन्हें आगे करने की आवश्यकता है ही नहीं, हम इसके आधार पर भी पता लगा सकते हैं। पर्सन ने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा बिन सबसे छोटा है, बताओ सी। क्या आ रहा है, 1। बताओ ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बताओ बात समझ में आई। अगर सबसे बड़ा पूछता तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाता, ए वाला, मतलब 29/42 ये हमारा आंसर हो जाता। बताओ बात यहाँ तक समझ में आई क्या। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो देखो वही करते हैं, सबसे पहले ए का निकालते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं और रफकारी इधर साइड में कर लेते हैं। वही जीरो लगाओ, करो 36, 18। तो बताओ ए में तो कितने आ गए, 6। और दूसरे में कितने हैं भाई, बी में 9/87 है ना भाई, तो 90 हो जाएगा। अब 87 का भाग देंगे तो आप सबको पता है लगभग कितने बार जाएगा, एक बार। और सी में चलो, सी में कितने हैं, 20 है, तो एक जीरो लग जाएगा, 200/21। अब आपको पता है 21 का कितने बार जाएगा, 21 × 9 करो, 189। तो कितनी बार जाएगा ये सी वाला, 9 बार। और डी वाला देखो कितना है भाई, 450 डिवाइड बाई 66। तो आपको पता होना चाहिए, आप गुणा करके देख सकते हो भाई, लगभग आप पता लगा सकते हो। एक बार 5 से गुणा करते हैं, 66 × 5, 6×5 हासिल के 3, 6×5 33। 6 5 से तो ज्यादा बार जाएगा, देखो 5 से ज्यादा बार गुणा करना पड़ेगा। 7 से करते हैं, 7×42 हासिल के 4, 7×42 और 4 46। ये ज्यादा हो गए तो कितने बार होना चाहिए भाई, 6 बार। देखो समझते हैं क्या हुआ भाई, देखो यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे
6। प्रश्न क्या पूछा, निम्न में सबसे छोटी भिन्न होगी, तो बताओ सबसे छोटी भिन्न आंसर नंबर बी। तो यहाँ पे आंसर नंबर बी 9/57 हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। बताओ भाई, बात यहाँ तक समझ में आई। और अगर सबसे बड़ी पूछता ना तो हमारी भिन्न सबसे बड़ी होगी कौन सी, सी। और इन दोनों में अगर आपको डिफरेंस निकालना, मैंने बताया था आपको एक कदम और आगे चलना, इनको और आगे डिवाइड करते चलो। जैसे अगर इकाई का अंक बराबर आ गया ना भाई, जैसे इकाई का अंक बराबर आ गया ना, तो हमें क्या करना है, जो डेसिमल ना इनके बाद चलना है, जैसे दशांश, शतांश और सहस्त्रांश, जैसे दो संख्याएं ये जैसे ऐसी आती है, तो हम इकाई के आधार पर तो देख सकते हैं ना भाई, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। अगर ये भी समान है तो फिर हम चलेंगे किस पे, दशांश पे। जिसका दशांश बड़ा होगा वही बड़ी होगी, और जिसका दशांश छोटा होगा वो क्या होगी, छोटी। अब आप बोलोगे कि जैसे ऐसे आ जाए, देखो ऐसे आ जाए, मतलब इकाई भी समान है, दशांश भी समान है, शतांश भी समान है, तो फिर किसके आधार पर करेंगे, सहस्त्रांश के आधार पर। बड़ी कौन सी होगी, ये वाली बड़ी हो जाएगी। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया भाई, आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न बड़ा है। देखो ए में, ए, यहाँ पे लिख लो बी, यहाँ पे लिख लो सी, और यहाँ पे लिख लो डी, यहाँ पे लिख लो क्या, डी। अब ए को इधर हल करते हैं। देखो 48 डिवाइड बाई 79, 79, 48/79। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना, 0, और इधर डिवाइड करना है। देखो अब आप इससे डिवाइड, मतलब 79 का भाग इसमें देना है। तो देखो आपको पता होना चाहिए, आप इस किसके आधार पर करोगे, आप 80 के आधार पर मान सकते हो। तो मतलब 80 होता तो ये 6 बार में आता, 80 होता तो ये 6 बार में आता, 8 छंग 48। तो ये भी कितने बार में आ जाएगा, 6 बार में करो, 6 नाम 54 हासिल का 5, 6 7 42, और 474 कितने बार में, 6 बार में। तो कितने कितना आएगा यहाँ पे, 6। अगर 7 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो बताओ भाई ए में तो कितना आ गया, 6। देखो दोबारा समझो, मतलब 79 का भाग इसमें देना था, 480 में भाग दिया, एक बार में कितना आ गया, 6। आगे बढ़ने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आवश्यकता होगी तो और बढ़ जाएंगे। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई क्या, यहाँ तक बात समझ में आई क्या। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे, बी। बी में देखो 7/84, 7/84 है, तो हमें क्या लगाना ऊपर, 70 डिवाइड बाई 84, डिवाइड बाई 84। ठीक है, तो देखो अगर 84 का भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट यहाँ पे 0। अब करो कितनी बार चला जाएगा भाई, 8 बार। लगभग आपको पता होना चाहिए, आप इसे 80 मान के भी कर सकते हो। 8 चौका 32 हासिल का 3, 8 अवटी 64, और 472 कितना हो गया भाई, 472। और 472 में अगर 84 जोड़ते हैं तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो कितने बार में, 8 बार में। तो बताओ यहाँ तक समझ में आया, इसमें कितना आ गया भाई, 0.8, 0.8। अब सी में चलते हैं, कितना है, 6/9। तो ऊपर 0 लगाना है और नीचे वाले से डिवाइड करना है। अब करो, क्या करोगे बताओ, 6 नाम 54, 6 नाम 54, कितने बार भाई, 9 बार। कितने बार गए भाई, 9 बार। और डी में चलो वापस, डी देखते हैं। अब डी में क्या दे रखा है, 48/55। डी में क्या दे रखा है, डी में दे रखा है 48/55। डी में दे रखा है 48/55। डी में क्या दे रखा है भाई, 48/55। तो 0 लगा देंगे और किससे डिवाइड करेंगे, 55 से। देखो करते, देखो एक बार ये वाला वापस करते हैं ना, सी वाला वापस करते हैं। सी में हमने कहीं पे गलती की है क्या, देखो 9 छिक्की 54, देखो ये गलती की थी हमने। 9 कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, सी में क्या आएगा, 6। सी में क्या आएगा, 6। अब देखो लास्ट वाला डी देखते हैं, क्या देखते हैं भाई,
डी कितना है 48 से जीरो लगाओ, किससे डिवाइड करना है, हर से करो, लगभग आपको 50 मान सकते हो, तो 50 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 400, तो इससे भी 8 से गुणा कर लेते हैं, 55 इंटू 8, 8 पंजो 40 हासिल का 4, 8 पंजो 40, कितने हो गए भाई 440, और एक बार और 55 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 495, ज्यादा हो जाएगा, तो कितने बार 8 बार, तो ये हो गया 8 बार, कितने बार भाई 8 बार। अब आपको पता है क्या पूछ रहा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न बड़ा है, तो आपको पता है ये कितना है 6, ये 0.8 है, ये 6, ये 8 है, तो हम पता है अगर सबसे छोटा पूछता तो बी हो जाता, और सबसे बड़ा पूछ रहा है, हमारा आंसर क्या होगा डी, मतलब 48/55 ही हमारा आंसर होगा। अगर सबसे छोटा पूछता तो हमारा आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी। बताओ बात यहाँ तक समझ में आई क्या। अंतिम क्वेश्चन करते हैं चौथा, क्योंकि पांचवा क्वेश्चन हमने पहले कर लिया था। सबसे पहले पांचवा क्वेश्चन किया था, इस जो ये भिन्न वाली है ना, इस चैप्टर से रिलेटेड इसी तरह का क्वेश्चन आता है, और आप आरोही अवरोही क्रम में भी लिख सकते हो। आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और अवरोही में सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, आप इन सब संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखने का प्रयास करना, और सबको कमेंट में लिख के बताना है कि पहले क्वेश्चन का आरोही और अवरोही क्रम ये है, दूसरे क्वेश्चन का आरोही और अवरोही क्रम ये है, तीसरे क्वेश्चन का आरोही और अवरोही क्रम ये है, चौथे क्वेश्चन का ये है, पांचवें क्वेश्चन का ये है। देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। चलते हैं आज की क्लास का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन पांचवा तो वो हमने फर्स्ट में ही कर लिया था, तो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 रहने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले समझते हैं, सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। भाई देखो हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो भिन्न है ना भाई, उनके बीच का हमें क्या ज्ञात करना है, उनके बीच का हमें डिफरेंस ज्ञात करना है, उनके बीच का हमें क्या ज्ञात करना है भाई, अंतर ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले तो ये चीज पता लगानी है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ये पता होगा ना भाई सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तभी तो हम इनके बीच में क्या निकाल पाएंगे भाई, अंतर। जो बड़ी होगी ना उसमें से हम क्या घटा देंगे, छोटी घटा देंगे, तो हमारे बीच में जो डिफरेंस है वो आ जाएगा। देखो चलते हैं इस क्वेश्चन पे, हम पहले निकालते हैं भाई सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न। सेम ही तरीका रहेगा, यहाँ पे लिख लो ए, यहाँ पे लिख लो बी, यहाँ पे लिख लो सी, और यहाँ पे लिख लो डी। देखो कैसे, हंस में क्या लगाना है 0, और हर का क्या देना है भाई भाग, हर का क्या देना है भाग। बताओ हंस में कितने थे 15, और 15 के बाद में हमने क्या लगा लिया 0, और हर कितना था 24, 24 का भाग देंगे। तो आप सबको पता है 24 पंजे 120, 24 पंजे कितने होते हैं भाई 120, और 24 छिक्की 144, तो ये कितने बार 6 बार, 24 छिक्की 144। बताओ पहले में कितना आ गया भाई 6। हमें एक डिजिट तक ही करना, अगर कहीं पे दो समान आ रही है और उनमें से आंसर है भाई, जैसे दो समान आ रही है तो उनमें से आंसर है, तो हमें एक कदम और आगे बढ़ना है। आगे बात यहाँ तक समझ में। अब बी पे चलते हैं, वही जीत 15 है, क्या लगाओ भाई, क्या लगाना हमें 0 लगा लिया, किससे डिवाइड करना है 29 से डिवाइड करना। अब आपको पता है 29 से कितने होते हैं 87, और 29 चौक करो 29 इंटू 4, देखो 9 चौका 36, हासिल का 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 29 चौक कितने होंगे भाई 116। अब करते हैं 29 पंजे, 29 पंजे 9 पंजो 45, हासिल का 4, 5 दूनी 10 और 4 145। तो ये कितनी बार भाई 5 बार, मतलब बी कितनी बार भाई 5 बार। बताओ बी में कितनी बार भाग गया 5 बार, 5 यहाँ पे लिख दो। और सी में चलो, कितना है भाई 0 लगाना 15 है, तैसे भाग देना 25। आप सबको पता है 25 चक्की 150, तो ये कंप्लीट बार चला गया। कितने आए भाई यहाँ पे भी 6।
फिर चलते हैं आगे। क्या है, जीरो लगाओ, 15 थे, जीरो लगाया, 150 हो गए। कितने से डिवाइड करना है, 26 से। अब आपको लगभग पता होना चाहिए ना कि कितनी बार गुणा करने पर ये आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। जैसे आप सबको पता है 26 को 5 से गुणा करके देखते हैं ना, 26 को 5 से गुणा करते हैं, 6 पंजे 30 हासिल के 3, 6 पंजे 30 हासिल के 3, 5 दूनी 10, 130, और 6 से गुणा करेंगे तो 156 हो जाएगा। तो कितने से गुणा करना हमें, 5 से। कितने से गुणा करना है, 5 से। तो बताओ यहाँ पे क्या आ गया भाई, 5। क्या आ गया, 5। अब देखो ये क्वेश्चन है पसाने वाला। क्या है भाई, ये क्वेश्चन है पसाने वाला। कैसे, देखो हम ना तो सबसे बड़ी संख्या निकाल पाए इसमें, और ना ही हम सबसे छोटी संख्या निकाल पाए। एक बार हमें इन सबको क्या करना पड़ेगा भाई, वापस करना पड़ेगा। अब देखो ये सी था ना, तो इसमें तो जीरो लगाए थे, तो कितना हो गया था, सी देखते हैं। जीरो लगाया 150, 25, तो 25 चक्की 150, तो सी तो फिक्स है, सी में तो कोई चेंज नहीं करना। अब हम ए और बी और डी में चेंज करते हैं। ए पे चलते हैं वापस। देखो 150 डिवाइड बाई 24, तो कितने बार, 6 बार। 24 इंटू 6, 6 चौका 24 हासिल के 2, 6 दूनी 12 और 4 14। तो ये कितने बार गया था, 144। यहाँ पे क्या बच गए, 6 जीरो, यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 दिए 72। 3 बार में ज्यादा हो गया, कितने बार में भाई, 2 बार में। करो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ठीक है, और फिर यहाँ पे जीरो। 24 पंचो 120। तो बताओ यहाँ पे ए में कितना आ गया, 2, मतलब 6.25, 6.25। बताओ ए हो गया कंप्लीट। अब इसी तरह हम किसे करते हैं भाई, इसी तरह हम करते हैं बी को, इसी तरह हम किसे करते हैं भाई, बी को, इसी तरह हम किसे करते हैं, बी को। बी देखो, बी क्या है, एक जीरो लगाओ। बताओ 150 हो गई, किससे भाग देना है, 29 से। करो 29 इंटू 5। देखो 30 मान के भी कर सकते हो ना, 30 पंजे 150 होता है, तो 29 5 बार में जाएगा, 6 बार में ज्यादा हो जाएगा। 9 पंजे 45 हासिल का 4, 5 दूनी 10, 14, मतलब 5 बार में कितना आ गया भाई, 145। 5 बार में कितना आ गया, 145। क्या बचा यहाँ पे, 5 पॉइंट लगाओ, जीरो। 29 एकम 29, 29 एकम 29। एक बार यहाँ तक ही कर लेते हैं। बताओ क्या आ गया भाई, 5.1। अब सी हो ही गया। अब एक बार डी को और लास्ट करते हैं ना। एक बार डी को और करते हैं, एक बार डी को और करते हैं। देखो भाई डी को और करते हैं। डी क्या है भाई, ये लगाओ, ठीक है, और ये करो 26 से डिवाइड। कितने बार जाएगा भाई, 5 बार करते हैं। 6 पंजे 30 हासिल के 3, 5 दूनी 10, 130। 5 बार में कितना आ गया, 130। क्या बचा, 20। यहाँ पे कितने आ गए, 200। कितने आ गए भाई, 200। तो लगभग कितने बार चला जाएगा ये, 8 बार। 26 इंटू 8, 4 48 हासिल के 4 48 हासिल के 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 26 अंटे 208। तो ये हो गया 5.8। अब आप सबको पता चल गया है भाई सबसे बड़ी बिन कौन सी है। देखो इस क्वेश्चन में शायद हमने बिन तो लिखा ही नहीं है ना, बिन ऊपर दे रखी थी, उनमें से पता लगाना था, और फिर उनका अंतर है ना, ये है उसमें से आंसर। तो देखो आप इसमें निम्न सबसे छोटी और सबसे बड़ी बिन ज्ञात कीजिए। देखो आप इस प्रश्न को, देखो इस प्रश्न को आप चेंज कर सकते हो ना भाई। देखो हम इसे लिख सकते हैं, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न
कौन सी है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी बिन कौन सी है। तो इसमें आंसर कौन कौन सा हो जाएगा भाई बताओ। सबसे छोटी तो कौन सी है, सबसे छोटी है बी, ये वाली तो सबसे छोटी, ये तो हो गई छोटी। और सबसे बड़ी कौन सी है भाई, इसमें सबसे बड़ी है ए, ये कौन सी हो गई बड़ी, ये कौन सी हो गई भाई बड़ी। देखो इस क्वेश्चन में आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी, बताओ क्या कॉमन दिख रही है कि हंस क्या है सबका समान है, हंस क्या है सबका समान है। देखो एक कॉन्सेप्ट आपको और समझा देता हूँ ना भाई, देखो क्वेश्चन में वो बिन नहीं लिखा था हमने, आगे बात समझ में। तो देखो समझते हैं, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज कॉमन दिख रही है भाई, हंस क्या है समान। यदि हंस समान है, क्या, यदि हंस समान है तो जिस बिन का हर छोटा होगा वही बड़ी होगी। क्या बोला भाई मैंने, यदि हंस समान है तो जिस बिन का हर छोटा होगा वही बड़ी होगी। बताओ कौन सी बिन का हंस मतलब हर छोटा है, तो बताओ 15/24, 15/29, 15/25, 15/26। बताओ कौन सी बिन का हर सबसे छोटा है वही क्या होगी बड़ी। तो बताओ किसका है, चॉइस सबसे छोटा है इनमें, तो ये क्या हो जाएगी बड़ी। और जिस बिन का हर बड़ा होगा ना वो क्या होगी सबसे छोटी। तो बताओ इन सब में हर किसका बड़ा है, 15/29 का, तो ये हो जाएगी सबसे छोटी। आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम और जो अन्य टॉपिक महत्वपूर्ण हैं उनकी चर्चा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। ओके।